नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। डीप सीक एआई और चीन की चुनौती। चलिए पूरी कहानी आपको बताता हूं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पूरी दुनिया में चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया था। रातों रात एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम का केंद्र था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ओपन एआई नाम की एक अनजान सी कंपनी ने दिग्गज कंपनियों की नींदें उड़ा दी थी। लगभग उसी तरह की घटना सोमवार को एक बार फिर घटी, लेकिन इस बार घटना का केंद्र है चीन, जहां एक टेक स्टार्टअप डीप सीक ने अपने एआई मॉडल से तहलका मचा दिया है। कुछ ही घंटों में डीप सीक ने डाउनलोड के मामले में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के इतिहास में एप्पल के ऐप स्टोर पर अब तक का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। जब डीप सीक को बनाने वालों ने बताया कि उन्होंने इसे $60 लाख से भी कम खर्च में बना लिया है, यानी चैट जीपीटी और दूसरी अमेरिकन कंपनियों की लागत के मुकाबले कई गुना सस्ते में इसे तैयार कर लिया गया है, तो इस खबर के बाद एआई के लिए स्पेशल चिपसेट बनाने वाली एनवीडिया नाम की कंपनी के शेयर में अमेरिकी शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद से ही डीप सीक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल है, डीप सीक एआई में ऐसा आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ सस्ता होने के कारण इतनी चर्चा का विषय बन गया है, या फिर काम के मामले में भी ये दूसरों के मुकाबले 20 है? और इससे आपकी और हमारी ज़िंदगी पर आखिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि एआई की बात तो इन दिनों हर तरफ होती है, तो आज यही होगा हमारे चर्चा का विषय। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं E2E नेटवर्क्स के फाउंडर तरुण दुआ, भारत जीपीटी को बनाने वाली कंपनी CoreOver.ai के चीफ बिजनेस ऑफिसर तारेश वर्मा और वेब डेटा गुरु के डायरेक्टर और को फाउंडर मौलिक ज्योतिषी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारिश, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें। एक तो डीप सीक को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि उसने डाउनलोड्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और दूसरी चर्चा इसलिए ज़्यादा कि जो एक प्राइसिंग बता दिया उनके फाउंडर्स ने कि हमने तो इसे इतने सस्ते में तैयार कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट वाली कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए। और उसके बाद तो क्या यही वो दो रीज़न है जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है, या मामला कुछ अलग है? आप जो देख पा रहे हैं वो तो एक रिफ्लेक्शन है मार्केट का। लेकिन वो आप उन एलिमेंट्स को अगर देखें कि सस्ता कर लिया, तो सस्ता क्यों कर लिया, सस्ता कैसे उन लोगों ने अपने मॉडल्स ट्रेन कर लिए, वो समझना जरूरी है। क्या हम ये बोलें कि पहले की जो मॉडल्स थे या जो मार्केट के जो कोर कंपोनेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्या वो ओवर प्राइस थे या हैं अभी भी? तो ये कुछ चीजें डिबेट का सब्जेक्ट बनेगी। कुछ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको जो हम जानते हैं, वो आर लीडिंग दी यू नो टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। तो उनको समझना पड़ेगा कि टू मेक दिस सब्जेक्ट अफोर्डेबल, अडॉप्टेबल एट इंडस्ट्री वाइड लेवल, उनको अपनी प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा। और प्राइसिंग कम करने के लिए उनको जो कोर इंफ्रा ब्लॉक्स हैं, उनको जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, प्रोबेबली द वे डीप सीक हैज डन। उनके जो अभी तक के जो आंकड़े हमें आए हैं, जो हमें पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनसे पता लगता है कि किस तरीके से उन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है इन टर्म्स ऑफ यू नो उन लोगों ने पूरा ग्लोबल सब्जेक्ट्स को अपना इशू नहीं बनाया ट्रेन करने के लिए। उन लोगों ने कुछ एक आइडेंटिफाइड एरियाज में अपना काम किया है। वर्कफोर्स ऐसी यूज की है जो कि इतनी हाईली क्लासिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं हैं। उन लोगों ने अपने बहुत सारे रास्ते ढूंढे हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, और इंडस्ट्री हैज वेलकम्ड दिस स्टेप, बिकॉज उनकी जो एक्यूरेसी है वो वाकई काम की है राइट नाउ। ऑल्टमैन को भी लिखना पड़ा कि इम्प्रेसिव है,
तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। तरुण धुआ, क्या आपने इसको ट्राई किया है? मैंने तो कोशिश की, लेकिन शायद अभी इंडिया में उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है, या वो जो नंबर फ़ोन नंबर मांग रहे हैं वो चाइना का है, कुछ पर्टिकुलर मेल डोमेन भी, और अभी तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कुछ अटैक्स होने के कारण वो थोड़ा सा लिमिटेड अपने आप को रख रहे हैं। बट क्या आपने उस पर अपना हाथ आजमाया है? अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया, बट उसको ट्राई करना आसान है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मोबाइल ऐप के जरिए ही डाउनलोड करें। देयर इज अ रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी है हगिंग फेस नाम की, जहाँ पे सारे ओपन सोर्स मॉडल्स रहते हैं। वहां से डाउनलोड करके आप E2E के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको डीप सीक को जल्द ही ट्राई कर पाएंगे। अब इसमें शुरू में क्या होता है कि सभी मॉडल एक्यूरेसी का कुछ कुछ ना कुछ क्लेम करते हैं। तो हर व्यक्ति जो है कुछ एक कॉमन चीजों के जरिए उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। और अगर आप टेस्ट्स को भी देखें तो वो टेस्ट्स आर आल्सो, वो भी जनरेटेड है वाया द एग्जिस्ट, जो पहले के बने हुए LLMs हैं। तो कोई भी नया मॉडल उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करने की, उसको टेस्ट के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो डीप सीक ने जो भी अचीव किया है वो काबिले तारीफ है। उसने काफी कुछ अचीव किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ अ, अ, एक जो मॉडल बना है वो ओपन सोर्स है, आप यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खुद लगा के, E2E के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ पे मतलब डेटा आपका जो है वो किसी और देश में नहीं जाएगा। वो एक एडवांटेज है ओपन सोर्स होने का। उसके अलावा जो और ज्यादा जरूरी चीज डीप सीक ने की है, जिसका मेंशन मेरे मित्र ने किया अभी, कि इन्होंने जो नई टेक्निक्स की बात की है कि किस किस चीज को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि इस चीज से काफी लोग सीखेंगे। भारत में भी ये सब टेक्निक्स, जो नई टेक्निक्स उन्होंने बोली है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको अब सीखेंगे। और उससे ये फायदा होगा कि ना केवल ये ओपन सोर्स कई लोग यूज करेंगे, बट कई ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि अगर डीप सीक बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो आई थिंक ये ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है। शॉर्ट एक बड़ा सवाल आपने रखा जो मैं बाद में लेके आऊंगा कि डीप सीक बना सकता है तो क्यों नहीं, भारत से कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं निकलती, लेकिन लेटर इन द प्रोग्राम। मौलिक ये बताइए कि एक देखिए अभी भी एआई जो है बातें बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी, और लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए देखिए दो लेवल पे बात है। एक तो एंटरप्राइज लेवल पर हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके लेवल पे अलग है, लेकिन जो एक आम व्यक्ति, अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए एआई मतलब एक चैट जीपीटी जैसी चीज़ हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कुछ कमांड लिखे, आपने कहा मुझे लेटर बना के दे दो, आपने ऐसे लिख दिया, आप मुझे कुछ थोड़े और लोग आगे बढ़ गए तो ये पर्टिकुलर पिक्चर बना दो या वीडियो जनरेट कर दो। तो उस लेवल पर ये जो है डीप सीक, ये कितना अलग है, मतलब क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, एक आम आदमी उसे कैसे कनेक्ट करे? क्या ये आम आदमी पे डेफिनेटली बहुत सारे तरीके से बेनिफिट होने वाला है। इसके पीछे मेन पहला एक रीजन जो है वो है ओपन सोर्स अवेलेबिलिटी। तो ये ओपन सोर्स आने के बाद क्या है कि अभी तक हम क्या है कि ओपन एआई जो पेड वर्जन है जिसके ऊपर हम काफी डिपेंडेंट रहते थे, जबकि ये ओपन सोर्स आने के बाद एक लेयर का कोड आपको मिल जाता है, तो आपको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाता है, तो उसके ऊपर से ही आप आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एप्लीकेशन को ओपन सोर्स को डाइवर्ट करके आप आपकी अलग अलग नए फीचर्स बना सकते हो, एप्लीकेशन नई नई एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। तो डेफिनेटली एंड यूजर के लिए आप विद इन शॉर्ट टाइम में आपको काफी नई एप्लीकेशंस और एआई का काफी लेवल तक डीप में एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी हो जाएगी। एक तो ये एक है, दूसरा कि इसका मेन जो एडवांटेज जो है वो फ्री है, कॉस्ट जो है इसकी फ्री है। जैसे ओपन एआई की बात करें हम, तो उसका जो O1 मॉडल जो है वो $20 पर मंथ यूजर्स को चार्ज करता है, जबकि ये जो डीप सीक है वो टोटली freely available for the end user. Even for the developers, for the API cost, it is also very much less. के पर 1 मिलियन की इनपुट टोकन कॉस्ट जो ओपन एआई की $15 है, जबकि डीप सीक की पर 1 मिलियन इनपुट टोकन कॉस्ट वो खाली आधा डॉलर है। यानी 3 to 4% में ही
आपको वही काम मिल सकता है जो ओपन एआई जो ज्यादा चार्ज करती है। तो डेफिनेटली मार्केट में जो हमारी जैसी छोटी कंपनीज जो ओपन एआई के ऊपर रिलायबल रहती है, जिसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो रातों रात वो इनपुट कॉस्ट 90% बिलो हो जाएगी और हमारा सॉल्यूशंस जो है वो काफी लेवल में एक अलग ही यूजर्स को एक्सपीरियंस फील करवाएगा। तो ये जी एक डेफिनेटली लोग हाँ, आपने ये मौलिक काफ़ी अच्छी एक बात बताई कि एंटरप्राइज लेवल पे हमें ये बात समझ में आ गई कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट वाला, और यही शायद मैटर भी कर रहा है। एक तो आपने इतना सस्ता बना लिया कि आप उसको फ्री रख पाए, अगर यही बिलियंस ऑफ डॉलर में बनता तो आप उसकी कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करते। दूसरा, आपको मार्केट भी डिसरप्ट करना है तो भी आपने उसको ओपन सोर्स रख दिया, फ्री रख दिया, और आपने कहा कि आपकी कॉस्ट उससे 90% तक कम हो सकती है। तो जो ऐसी चीज़ आएगी वो डेफिनेटली पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी, स्टॉक मार्केट भी उससे ऊपर नीचे होंगे। तारिश जी, लेकिन एक और बड़ा सवाल, जब भी कोई चीज़ चाइना की तरफ से आती है, चीन की तरफ से आती है, तो उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं, पूरी दुनिया उसे डाउट के तौर पर देखती है। क्या डीप सीक को भी ऐसे ही देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब यू कैन नॉट जनरलाइज इट विपिन जी। हम्म चाइना की कॉस्ट कम रहती है, उसके पीछे इकोनॉमीज काम करती हैं। वो एक अलग बात है कि चाइना में कुछ ब्रांड्स प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के चलते क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चाइना में बहुत अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं जो हमें एक्सेसिबल नहीं है, सिटिंग हेयर। सच्चाई दूसरी एक ये भी है डीप सी के सफल होने की, वो ये कि हम एज ए मार्केट रीड नहीं कर रहे थे। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जी जी। डेटा सेंटर हाइपर स्केलर्स जिनको हम बोलते हैं, ये एक बेसिकली कंप्यूट प्रोवाइड करता है, राइट? किसी भी इस तरह के सब्जेक्ट को। अभी जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, सपोज अगर वो 500 बिलियन डॉलर का था लास्ट ईयर 2024 में, तो इंडस्ट्री सिर्फ जो रिकॉग्नाइजेबल रेवेन्यू कमिट कर रही थी वो 100 बिलियन डॉलर का था। 400 बिलियन डॉलर कवर ही नहीं हो रहे थे मार्केट में, यू नो। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है ना, सबको एक्सेसिबल नहीं होते। मे बी समबडी स्मार्टर, he read the you know he read the between the lines, and they conveniently got the idea that cost is the main parameter across four pillars. Compute है, energy है, डेटा एक्सेसिबिलिटी है, उसके बाद में स्किल्ड मैन पावर है। तो अगर आप उनको ऑप्टिमाइज करें तो वही चीज हमें 100 रुपए की जगह शायद 20 रुपए की मिल सकती है। ये इन लोगों ने प्रूव किया है, एंड वी ऑल हैव टू, सिटिंग हियर इन इंडिया, हैव टू कम अप विद आवर आंसर एज इंडस्ट्री एज अ होल, एंड राइटली बैक्ड बाय गवर्नमेंट, कि हम इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मार्केट को दे पाए, जहां पर हमारी सारे जो इंफ्रा रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो भी जी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज कर पाए। बिल्कुल, भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ी और अभी इस पे बात करते हैं। दुआ साहब, ये बताइए कि मैं ये भी चीज़ें पढ़ रहा था कि उन्होंने जो एनवीडिया के चिप्स हैं वो तो एक समय के बाद, आई थिंक अक्टूबर 2023 के बाद उनका एक्सपोर्ट रोक दिया था अमेरिका ने, लेकिन कह रहे हैं कि तब तक इन्होंने इतने चिप्स या जीपीयू जमा कर लिए थे जिस पे ये काम कर पाए। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है डीप सीक की, वो ये कहती है कि उनके पास सेकंड कैटेगरी के एनवीडिया चिप्स थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन ऐसे किया कि वो कम पावरफुल चिप पे ही वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाए। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि हो सकता है उनके अपनी कोई सोर्सिंग रही हो जो आज हमें नहीं मालूम। जो चीन वाला एक थोड़ा सस्पिशियस फैक्टर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या उन्होंने ऐसा किया, क्या इसकी सच्चाई है? और दूसरी बात, अगर ये सारी बातें सच हैं तो जो अमेरिका ने इतना बड़ा हाइप खड़ा करके रखा था, या इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बजट उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी कंपनियां इतना पैसा उस पर लगा रही है, तो क्या फिर वो इफ़िशिएंटली काम नहीं कर रही थी? उनकी इफ़िशिएंसी पे सवाल खड़ा होगा, जो कि एक रिफ्लेक्शन हमें शेयर बाजार में दिखा भी वहाँ के। नहीं, तो पहले आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि जब आप इनोवेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट मूवर होते हैं उनका पैसा लगता है। एंड ये जो ओपन एआई ने किया और बाकी एआई कंपनीज ने
यूएस में किया, वो इन्वेंशन की शुरुआत थी। जब इन्वेंशन शुरू होता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा रहती है। धीरे धीरे इनोवेशन जो है, जैसे जो ओपन एआई ने बिल्ड किया, जो ओपन सोर्स ने मेटा ने रिलीज किया, और बहुत सारे लोगों ने और भी ओपन सोर्स रिलीज किया, तो ये उनके सारे काम के ऊपर खड़े होकर जो आज चाइना वाले डीप सीक वाली टीम कर पाई है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पहले आने वाले लोगों का भी है। तो इसको हम नकार नहीं सकते। अब दूसरी बात आपने कही कि क्या इन लोगों ने इतने कम जीपीयूज में एक्चुअली किया, क्या इन लोगों ने एक्चुअली इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, या कुछ उसमें गोलमाल है। तो आई थिंक उसका आंसर उन्होंने दिया है अपने जो उन्होंने ओपन सोर्स में, ना केवल उन्होंने मॉडल को डाला है जिसको आप जब चलाते हैं तो आपको कम रिसोर्सेज, कम कंप्यूटर रिसोर्सेज एक्चुअली चाहिए। एक वो बात तो है, तो वो तो वैलिडेटेड बात है कि आप खुद चला के देख सकते हैं, तो आपको पता है कि इसमें एक्चुअली आपका कितना कम कंप्यूट लग रहा है। तो दूसरी बात ये है कि इन्होंने दूसरी टेक्निक्स का जो इस्तेमाल किया, उन टेक्निक्स को उन्होंने अपने पब्लिश्ड पेपर के अंदर लिखा भी है कि आप अगर इस तरह का मॉडल बनाते हैं तो ये हमारी अप्रोच ये रही है, आप इस अप्रोच को कॉपी करके आप भी अपना मॉडल बना सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उनके पास अगर चिप्स नहीं थे तो उन्होंने उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके काम नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जी। कि जो लिमिटेड वाले चिप्स हैं उनकी हेल्प से ही इन्होंने इसको बिल्ड किया है। और जो जिस तरह से इन्होंने बिल्ड किया है, उन टेक्निक्स को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है अपने पेपर के अंदर। बाकी दुनिया के जो डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स हैं, वो इनकी टेक्निक को कॉपी करके और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जो ओपन सोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल था उसको यूज किया, टेक्नोलॉजी जी। को आगे एडवांस किया। और बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स में दिया है। तो जिस तरह से हम पिछले सारे रिलीज्ड ओपन सोर्स को यूज करके कुछ साइंटिस्ट चाइना में या किसी भी और देश में बैठ के डीप सीक जैसा ओपन सोर्स मॉडल बना पाए, आगे भी ये मॉडल टेक्नोलॉजी जो है आगे और एडवांस होगी विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स। तो जैसे हम एआई में स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, वो इससे ये प्रूव होता है कि ओपन सोर्स में स्टेट ऑफ द आर्ट हमेशा जल्दी आएगा। एंड वी शुड बी थैंकफुल, मतलब हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मेटा और डीप सीक जैसी कंपनीज का, और बाकी और भी जितने लोगों ने ओपन सोर्स रिलीज किया है, बिल्कुल। जिनके ऊपर खड़े होकर हम आगे ये टेक्नोलॉजी इतनी फर्दर एडवांस कर पाए। ठीक है, कोई पॉइंट टू एन एक्सटेंट कि हाँ, मतलब जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी हद तक जेन्युइन है और उसके पीछे एक्चुअली कहानी कैसे काम कर रही है। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दो अहम सवाल होंगे। ये सब कुछ हो रहा है इतना एआई की फील्ड में, आप और हम क्या उससे सिर्फ किस्से कहानियाँ बनाएंगे, अपने लेटर लिखवाएंगे, या हमारे लिए डे टू डे लाइफ में उससे कुछ आगे बढ़ेगा, या फिर ये एंटरप्राइज लेवल पर ही ज़्यादा चीज़ें होंगी जो पर्दे के पीछे होंगी, आपको सिर्फ उसका एक आउटपुट मिलेगा। नंबर 2, इंडिया जब चाइना कर रहा है, हमारे पास भी तो इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, क्या इंडिया से ऐसी कोई चीज़ इनोवेट होकर नहीं निकल सकती? उसके कितने चांसेस है? दो बड़े सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है डीप सीक एआई की, जो कि चाइना से आया और पूरी दुनिया में इस समय उसका तहलका मचा हुआ है। सब जगह उसकी बात हो रही है। चैट जीपीटी आपने सुना है, उसी से आपको रिलेट कर लीजिए। राइट, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की कि क्यों डीप सीक की इतनी चर्चा है। अब कुछ और क्विक बातें, लेकिन समय कम होगा तो आपसे छोटे जवाब चाहूँगा अपने मेहमानों से। मौलिक, मुझे बताओ, लगभग पहले भी मैंने वो सवाल पूछा था कि अभी एक तो एंटरप्राइज लेवल है जिस पे आप सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो कॉमन लोग हमें सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने फ़ोन में बार्ड यूज़ कर रहे हैं, या जेमिनी जिसे कह लें, या फिर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। डीप सीक आएगा तो उनके लिए क्या अलग अनुभव होगा? जी बिल्कुल, इसमें एक सबसे बड़ा जो फीचर जो है डीपसीक में, वो है रीजनिंग मॉडल अलोंग विद वेब सर्च। जो आपको जब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पूछते हो कि यहाँ मुझे दिल्ली से न्यूयॉर्क विथ 1 स्टॉप जाना है,
तो मुझे बेस्ट प्राइस, फ्लाइट अवेलेबिलिटी और बेस्ट प्राइस आप बताइए। तो वो एट प्रेजेंट क्या है कि वो खाली आपको रिजल्ट देता है, जबकि इसमें ये फीचर है कि वो आपको पूरा कहाँ से कहाँ गया, कौन सी वेबसाइट से गया, और इसमें सबसे बेस्ट है वो वेब सर्च जो लाइव इंफॉर्मेशन ला के आपको देता है। तो ये एंड यूजर के लिए बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट हो जाएगा कि उसको पता चलता है कि जैसे मेक माई ट्रिप, वो अभी फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप वो अभी हमको सबसे सस्ता में और ये फ्लाइट और ये फ्लाइट अवेलेबल है वो सब देती है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं है, वो खाली एंड रिजल्ट ही देती है। तो ये सबसे बड़ा एंड यूजर के लिए डिफरेंशिएशन पॉइंट है। ओके, तो मतलब आपको रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन उसका एक एनालिसिस भी मिलेगा, आपको चीजें समझ में, और विद द वेब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, विद द वेब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरा एक बड़ा सवाल तारेश जी, व्हाई नॉट इंडिया? चीन से अगर इस तरह की इनोवेशन आ सकती है, हमारे पास इतने बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं और हमारी जो कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज खास तौर पे पूरी दुनिया के लिए एआई वाले काम कर रही हैं, उनके इंजीनियर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, आप जैसी कंपनियां हैं, लेकिन इंडिया से ऐसा इनोवेशन हो सकता है आगे निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकलेगा, कितने चांसेस है या अभी हमें उसके लिए क्या करना होगा? इंडिया के अंदर ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं ऑन डिफरेंट एलएलएम्स। अभी थोड़ा सा नया एक स्वरूप आप देखेंगे एसएलएम्स का, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स का। और ये एक इंटेलिजेंट प्रोग्रेसिव थॉट है, जहां पर हम पूरे यूज केस को मॉडल ना करके एक स्पेसिफिक मॉडलिंग को ट्रेन करते हैं। हम एक स्पेसिफिक मॉडल को पिक करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हिंदुस्तान के यूज केसेस आर वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल यूज केसेस विच कैन बी अडॉप्टेड इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। तो आप देखेंगे कि हमारी जो सक्सेस है वो शायद आने वाले टाइम में सबसे बड़ी हो, सबसे अच्छी हो। आई एम अवेयर, पर्सनली अवेयर ऑफ companies, AI organizations, which are deeply invested, in coming up with industry specific LLMs and AI led solutions. तो ये बहुत दूर का समय नहीं रह गया है, बहुत जल्दी है। सिर्फ जरूरत है इस समय पूरे इंफ्रा एनवायरनमेंट को कंसोलिडेट करने की, उसको ऑप्टिमाइज करने की, और एंड यूजर लेवल पर उसको एक उस प्राइस पॉइंट पे लेकर आने की जहां पर इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करने की सिचुएशन में हो और उनको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नजर आए। तो जो जी भी बेनिफिट एआई से इंडस्ट्री को निकल पा रहा है, प्राप्त हो पा रहा है, वो दैट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, तभी ठीक है, इसका एडॉप्शन थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है। नाउ लास्ट दुआ साहब, ये बताइए कि एक एंड यूज़र के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए या और भी कोई व्यक्ति है, हमारे दर्शकों जैसे जो दर्शक हैं उनके लिए एआई क्या सिर्फ चैट जीपीटी वाला जो स्वरूप है उसमें ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं कि आपने लिखवा लिया, पढ़वा लिया, फ़ोटो बनवा लिया, बहुत हुआ वीडियो बनवा लिया, इस तरह की चीज़ें, बाकी जो कुछ होगा वो सारा इस्तेमाल एंटरप्राइज लेवल पे होगा और मुझे उसका फाइनल आउटपुट मिलेगा, मुझे ये नहीं पता चलेगा। हो सकता है मेरा ऑनलाइन बाइंग एक्सपीरियंस बदल जाए, मेरे लिए कुछ और एक्सपीरियंस बदल जाए, लेकिन वो पीछे काम कर रहा होगा। डायरेक्टली क्या मेरी लाइफ में चेंज लेके आने वाला एआई? सो एआई जो है वो एक मैसिवली ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है। आज जो हम देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज हम एआई टेक्नोलॉजी के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई लेटर लिख दें, कंटेंट जनरेट कर लें, इमेजेस जनरेट कर लें, जो आज से पहले पॉसिबल नहीं था और बहुत बड़ा एडवांस है। बट अगर आप फ्यूचर में एआई को देखें तो जो यूज केसेस जो एक आम आदमी के लिए या पूरे देश के लिए जो आने वाले हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि हम इंडिया में, भारत में 70 बिलियन से 100 बिलियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अब अगर आप सिमुलेटर्स देखें जो आज एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बिल्ड हो रहे हैं, जिसमें आप सर्जरी करना सीख सकते हैं, आप प्लेन चलाना सीख सकते हैं, तो देयर कुड बी एआई बेस्ड सिमुलेटर्स जिसके ऊपर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस लर्न करना सीख सकते हैं,
तो आई थिंक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च, ऑलरेडी इसमें काफी काम चल रहा है। जैसे हमारा AI फॉर भारत, भाषिनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। काफी सारे IITs, IISc वगैरह काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है वो पूरे देश और दुनिया का स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल देगा। जो हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बच्चा जाएगा एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ेगा, या बच्चा जाएगा देश से बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जी वहां से लेकर जो हमारी करियर की डेफिनेशन है कि जो जैसे हम काम को डिस्क्राइब करते हैं, आज से 10 साल पहले जो काम की डेफिनेशन थी वो कुछ और थी। आज ठीक है। जो हम ऑफिस में जाकर काम करते हैं उसकी डेफिनेशन कुछ और है। तो ये सब कुछ बदलने वाला है। मतलब ठीक आम है। आदमी की जिंदगी जो है वो इतनी बदल जाएगी कि जितनी मिडिल एजेस से मॉडर्न एजेस में वो सिर्फ जी राजा हाँ बिल्कुल, महाराजा क्योंकि चीजें एक enjoy युग करते हमने थे। देखा जब कंप्यूटर आया और वहाँ से लाइफ चेंज हुई, दूसरा युग हमने देखा कि ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में पिछले 15 साल या अब उससे AI का ज़्यादा युग का जो आएगा। वक्त, अब AI का युग है। और अच्छी बात है कि हम उसका प्रादुर्भाव जिसको कहते हैं, जो इनिशिएशन है, वो हम देख रहे हैं। उसमें ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे वो चाइना से आए। भारत में आप लोगों ने जैसा बताया काफ़ी कुछ हो रहा है। कुछ एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं अपने फ़ोन्स के ऊपर, अपने मशीन्स के ऊपर। आने वाले समय में बड़ा एक्साइटिंग होगा, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड चीज़ें हों जिसकी भी हम बहुत चर्चा करते हैं, जॉब चली जाएगी या नए मौके आएंगे, और दूसरी आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी वो भी। तो चलिए आज की चर्चा को तो यहीं तक सीमित रखते हैं, देखते हैं आगे डीप सीक जैसी और क्या चीज़ें आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि AI को अभी हम आप जैसे लोगों से ही समझ रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।